फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का फाइनल ट्रेलर मार्वल ने ड्रॉप कर दिया है एंड यह तो मानना होगा कि इस ट्रेलर में मार्वल मूवी का सबसे बेस्ट मोमेंट को फीचर किया है एंड इस वीडियो में हमेशा की तरह हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं ट्रेलर के सारे मोमेंट्स एंड ईस्टर एग्स को। तो चलिए करते हैं ब्रेक डाउन। तो फैंटास्टिक फोर की टीम यहाँ पर टेड गिलबर्ट शो में होती है और अचानक उनकी वॉचेस में उन्हें किसी डेंजर के लिए अलर्ट करती है, जो कि 1940 के पॉपुलर कॉमिक बुक कैरेक्टर डिक ट्रेसी की वॉच की तरह अपीयर होती है। हालांकि डिक ट्रेसी की वॉच में ओनली रेडियो होता है, उसमें कोई स्क्रीन नहीं होती, बट स्टिल उसी तरह एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक टेक है और बाद में यह वॉचेस उन्हें सिल्वर सर्फर के अराइवल के लिए भी अलर्ट करने वाली है। देन हम चारों हीरोज को एक के बाद एक अपनी पावर को यूज करते हुए देखते हैं। मिस्टर फैंटास्टिक अपने स्ट्रेच पावर के साथ एक्शन में जंप करता है। सो स्ट्रॉन्ग अपनी फोर्स फील्ड से मैटर को मैनिपुलेट करती है और उसके पीछे हम यहाँ पर सबरू इंटेल का एक पोस्टर देखते हैं और उससे पहले भी एक ट्रेलर में हम इस फिल्म के पोस्टर को देख चुके हैं और थ्योरीज के अकॉर्डिंग यह कैप्टन अमेरिका की ट्रू स्टोरी पर बेस्ड एक फिल्म होने वाली है, जो इस चीज को प्रूव करेगा कि कैप्टन अमेरिका भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। हालांकि मूवी के क्रिएटर्स ने यह क्लियर कर दिया है कि इस टाइमलाइन में फैंटास्टिक फोर को छोड़कर कोई अदर हीरो एग्जिस्ट नहीं करते। फिर आता है जॉनी स्टॉर्म, जो यहाँ पर कॉपन टोन के एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के बगल में उड़कर जाता है और इस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के ऊपर सेम वही है और वो इस बोर्ड के ऊपर आग लगा देता है और हमेशा की तरह जॉनी को देखकर लड़कियां स्ट्रीट में पागल हो रही हैं। तो इस मूवी में जॉनी का कैरेक्टर वही होने वाला है जिसे हम हमेशा से जानते हैं। और फिर ट्रेलर में एक बहुत ही प्यारा सा जोक स्टैब्लिश किया गया है, जहाँ पर स्ट्रीट में फैंस द थिंग को उसकी पंच लाइन कहने के लिए पोस्ट करते हैं, जो है इट्स क्लब इन टाइम, और द थिंग कहता है कि यह ओनली कार्टून्स में होता है। देन हम जॉनी को स्काई में उड़कर फैंटास्टिक फोर का आइकॉनिक फोर बनाते हुए देखते हैं। इस सीन में जॉनी भी द थिंग को टीज कर रहा है कि है व्हाट टाइम इज इट, जो कि द थिंग से क्लब इन टाइम बुलवाना चाहता है, लेकिन बेन कहता है इट्स डिनर टाइम। और जैसे वो सारे अपने संडे डिनर के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी टाइम पर अराइवल होता है सिल्वर सर्फर का। और जिस तरह से सिल्वर सर्फर यहाँ पर गैलेक्टस को इंट्रोड्यूस करती है, तो मुझे एर्निमो की याद आ गई। उसने भी इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को कुछ इसी तरह से आइकॉनिक डायलॉग्स के साथ इंट्रोड्यूस किया था। वो कहती है आई हेरल्ड बिगनिंग, आई हेरल्ड योर एंड, आई हेरल्ड गैलेक्टस। देन हम एक शॉट देखते हैं जहाँ पर एक शिप अर्थ के सामने प्लॉट कर रही है और ये डेफिनेटली गैलेक्टस की शिप स्टार 2 है। कॉमिक्स में यह एक इनफाइनाइट साइन की स्टाइल की शिप होती है, जो कि गैलेक्टस को इनफाइनाइट पावर्स को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन यह वाला डिजाइन लगता है कि सिल्वर सर्फर की एनिमेटेड सीरीज से लिया गया है, जो कि एक राउंड सर्कुलर शिप की तरह दिखता है। और अब यह अगला सीन लास्ट ट्रेलर के फाइनल सीन के बाद का है, जहाँ पर रेड उन्हें उनके ब्रांड न्यू स्पेस सूट दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इन्हें पहना हुआ है और यहाँ पर वो डेफिनेटली गैलेक्टस की शिप स्टार 2 को कंफर्म करने जाने वाली है, जहाँ उन्हें उसका फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा। और हमारे लिए भी ये गैलेक्टस का क्लियर नहीं बट स्टिल अब तक का सबसे क्लोज लुक है एंड यह देखने में जितना एक्यूरेट है उतना ही टेरिफाइंग भी। एंड सिल्वर सर्फर के फेस को देखकर लगता है कि इसके ऊपर भी वर्क किया गया है, मार्वल ने इसे भी फिक्स किया है, क्योंकि लास्ट ट्रेलर की कंपैरिजन में यह वाला लुक काफी ज्यादा बेटर है। और अभी शॉर्ट में हम उन सबको शिप के अंदर काफी डरा हुआ देखते हैं, क्योंकि गैलेक्टस को यहाँ पर वो हरा नहीं पाएंगे और गैलेक्टस को उन्हें देखकर उन सबकी जान हलक में आने वाली है। और एक्जैक्टली यह वाला सीन कॉमिक कॉन में दिखाया गया था, जहाँ पर रेड बेन को शिप को उड़ाने के लिए कहता है और बेन इस शिप को ब्लैक होल में ले जाता है और यही हमें फ्रैंकलिन रिचर्ड का बर्थ भी देखने को मिलेगा और साथ में उसकी कुछ अमेजिंग पावर्स भी। और फिर शॉर्ट में आप सो स्ट्रॉन्ग के साथ बेबी फ्रैंकलिन रिचर्ड को देख सकते हैं और उसके पीछे एक साइन लगा हुआ है और उस पर लिखा है अर्थ बिलीव्ड इन यू, मतलब लोगों को फैंटास्टिक फोर के ऊपर भरोसा था लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि गैलेक्टस को अब फ्रैंकलिन चाहिए, लेकिन फैंटास्टिक फोर उसे गैलेक्टस को नहीं देने वाले। तो लोगों के लिए यह उन्हें हेट करने का एक रीजन बनने वाला है, क्योंकि अब गैलेक्टस पूरे अर्थ को ही टारगेट करेगा। इसलिए रिचर्ड इस बोर्ड के ऊपर कैलकुलेशन कर रहा है ताकि वह फिगर आउट कर सके कि उन्हें गैलेक्टस को कैसे रोकना है। एंड यहाँ पर हम उन्हें न्यू प्लान के कुछ ग्लिम्स भी देखते हैं कि उन्हें पता लग गया है कि उन्हें क्या करना है और द थिंग कहता है कि हम उसे क्रश करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप इस मिनी कार को नोटिस कर सकते हैं और इसे हमने फैंटास्टिक फोर के पोस्टर में भी देखा था, तो इसका मतलब है कि इस कार का फिल्म में भी कोई इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और अगर आप देखोगे तो कोई व्हाइट ईयर वाला कैरेक्टर इसे ड्राइव कर रहा है, जो मोस्ट लाइकली रेड घोस्ट होगा, जिसे प्ले करने वाले हैं जॉन माल्कोविच। तो मुझे लगता है कि रेड घोस्ट फिल्म में एक पॉइंट पर फैंटास्टिक फोर की हेल्प करेगा। अब गैलेक्टस का एक और शॉट यहाँ पर है, जहाँ पर वो गाड़ियों को सिटी में आकर बॉल्स की तरह पैरों से किक कर रहा है और उसके तुरंत बाद हम एक और पोस्टर देखते हैं और इस पोस्टर में लिखा हुआ है द लोन नो मैड। एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग हम कई बार यह सुन रहे हैं कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में क्रिस इवांस का कैमियो होने वाला है, जो कि मोस्ट लाइकली मल्टीवर्स का जॉनी स्टॉर्म का वेरिएंट हो सकता है। लेकिन आपको पता होगा कि नो मैड भी कैप्टन अमेरिका का एक काफी फेमस वर्जन है, तो मे भी हमें यहाँ पर जॉनी स्टॉर्म, नो मैड और कैप्टन अमेरिका में से कोई एक वर्जन देखने को मिल जाए। और अब आता है एक और इंटरेस्टिंग सीन, जहाँ पहले झलक पर देखने पर लगता है कि यह कोई रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन नहीं, यह कोई ऐसी चीज है जो कि ऊपर के लिए फोर्स पर जनरेट कर रही है। और यह न्यूयॉर्क भी नहीं है, यह पेरिस का आईफल टावर है। एंड बैकग्राउंड में आप लेफ्ट एंड राइट में दो कॉर्नर्स में से ऐसे डिवाइसेस को नोटिस कर सकते हैं। तो आई थिंक यह फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स को डिफीट करने के प्लान का पार्ट है, ताकि वो अर्थ को कैरेक्टर्स से बचा सके। और शायद यही वो टेक है जिसके ऊपर रेड ब्लैक बोर्ड के ऊपर काम कर रहा है। फिर आता है यह शॉट जहाँ पर ह्यूमन टॉर्च द थिंग की बैक पर राइड कर रहा है और इस शॉट में आप देख सकते हैं कि द थिंग की दाढ़ी भी बड़ी हुई है। कॉमिक्स में द थिंग का यह लुक
हम पहले भी देख चुके हैं, जहाँ पर वो काफी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन लाइव एक्शन में हम इसे पहली बार देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर वो बूढ़ा नहीं हुआ है, उसने बस अपनी दाढ़ी रखी हुई है और ह्यूमन टास्क एक बार फिर से द थिंग को एक्सक्लॉबिंग टाइम बुलवाना चाहता है, लेकिन द थिंग मना कर देता है। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि द थिंग यहाँ पर यह करने वाला है, यहाँ पर वो गैलेक्टस के ऊपर अटैक करने वाला है और द थिंग कहेगा इट्स स्टॉप टाइम। और एंड में मिस्टर फैंटास्टिक स्ट्रेच होकर इस रॉड को गैलेक्टस के फिंगर पे स्टेप कर देता है और यह रॉड अल्टीमेट नलीफायर हो सकती है, जो कि गैलेक्टस को डिफीट करने का सबसे एक्यूरेट एंड पावरफुल डिवाइस है। और ये अल्टीमेट नलीफायर नहीं है तो भी यह कोई पावरफुल डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर वो इसका यूज कर रहे हैं और यह डिवाइस उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड सीरियसली फैंटास्टिक 4 पार्ट्स स्टेप का ये फाइनल ट्रेलर देख के मूवी देखने के लिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो आपको मूवी का फाइनल ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और आपको फेवरेट पार्ट इस ट्रेलर में क्या था यह भी बताना मत भूलना। मूवी के लिए आप कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।